नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज सिर्फ एक औपचारिक आयोजन बनकर नहीं रहा, बल्कि हर जिले में प्रशासन ने संवेदनशीलता, बराबरी और इज्जत को लेकर ठोस कदम उठाए। जम्मू से लेकर पुंछ, रियासी से लेकर बडगाम तक हर जगह दिव्यांगजनों की वास्तविक जरूरतों को समझने के लिए, असल जरूरतों को समझने के लिए और उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मान के साथ आगे बढ़ाने की कोशिशें साफ दिखाई दी। कहीं उपराज्यपाल ने एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने वाली नई योजनाओं की समीक्षा की, तो कहीं शहादत के माहौल में सादगी के साथ दिव्यांग समुदाय की आवाज सुनी गई। रियासी में एक दिव्यांग क्रिकेटर का राष्ट्रीय टीम में चुना जाना प्रेरणा देता है, तो बडगाम में नए विशेष स्कूल की घोषणा ये भरोसा दिलाती है कि बदलाव सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी दिख रहा है। इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में दिव्यांगजनों के लिए कौन कौन सी पहलें की गई, क्या नए फैसले लिए गए और इस साल का ये दिन क्यों उम्मीद, बराबरी और मानवता के नए संदेश लेकर आया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू के गांधीनगर स्थित गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन के ऑडिटोरियम में विश्व दिव्यांगता दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भाग लिया और सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम कर रही है जहां दिव्यांग नागरिकों को बराबरी और सम्मान के पूरे अवसर मिले। अपने संबोधन में एलजी मनोज सिन्हा ने ये भी बताया कि देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में एक्सेसिबल इंडिया अभियान की तर्ज पर एक व्यापक कैंपेन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर, फिजियोथेरेपी यूनिट्स और विशेष स्कूलों की स्थापना की जा रही है ताकि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकें। एलजी ने ये जानकारी दी कि यूटी में दिव्यांगों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 4% कर दिया गया है और दिव्य कला मेला जैसे कार्यक्रम दिव्यांग उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। हर व्यक्ति के भीतर मौजूद अपार रचनात्मक क्षमता का स्मरण कराने का काम किया है। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर की बेटी पैदा आर्चर शीतल देवी ने एक नया इतिहास रचने का काम किया और भारत की सक्षम टीम में जगह बनाने वाली दिव्यांग एथलीट बनी। ऐसी अनेक हमारी बच्चे जो दिव्यांग हैं पूरी दुनिया में और देश में भारत के तिरंगे निशान को बढ़ा रहे हैं और यही एक नए भारत की तस्वीर है जिसमें बिना किसी भेदभाव किए हुए समान अवसर सबको मिले, ये शासन का मूल मंत्र बना हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा समानता पर आधारित समाज पर बल दिया है। 2016 में एक नए कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया, जिसके कारण दिव्यांगजनों की गरिमा, आत्मसम्मान और उनके एम्पावरमेंट का एक सही रास्ता निकला। हमेशा से प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य रहा कि देश के दिव्यांगजन स्वावलंबी बने और विकसित भारत के निर्माण में किसी से कम योगदान उनका न हो। पुंछ में इस बार विश्व दिव्यांगता दिवस काफी सादगी के साथ मनाया गया, क्योंकि जिला हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में 14 लोगों की शहादत का गवाह रहा। श्री कृष्णचंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज सभागार में जिला प्रशासन और दिव्यांग एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजन शामिल हुए। जिला विकास उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने यहां लगाए गए स्टॉलों और उत्पादों का निरीक्षण किया और कहा कि प्रशासन दिव्यांगजनों की जरूरतों को समझते हुए उनकी हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांग एसोसिएशन की ओर से महासचिव अब्दुल रशीद शाहपुरी और अध्यक्ष मोहम्मद फरीक मलिक ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शहादत को देखते हुए कार्यक्रम सादगी से आयोजित किया गया और समुदाय को उम्मीद है कि उनकी लंबित मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई होगी। इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबिलिटी मनाया जा रहा है। देश के अन्य जगहों की तरह यहाँ भी आज इस फंक्शन को
ओपी सिंदूर के बाद पहली बार मनाया जा रहा है, तो इसको हम निहायत सादगी से मना रहे हैं। यहाँ आपने देखा कैंप वगैरह भी, मेडिकल कैंप और वो सब लगाए हैं ताकि हम जो स्पेशली एबल लोग हैं उनकी फैसिलिटीज़ जो हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं या अदर इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर पाएँ। आज हमारा वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जा रहा है। जैसे पूरे वर्ल्ड में है उसी तरीके से यहाँ हमारे जनाब डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर भी हमने आज इस दिन को मनाना मुनासिब समझा, तो हमने आज इसको मनाया। ये वो दिन है कि जिस दिन हमें जो हमारे डिसेबल लोग हैं, माजूर लोग हैं, उनको कानून के दायरे में लिया गया और उनको अपने हकूक़ के जितने हकूक़ हैं उनको देने का एक जब कानून समाधान में कानून बना, और उसके बाद माजूरों को हर तरीके की सहूलियात जो है वो इस वक्त हम देखें तो हमें जो डिसेबल लोग हैं इस वक्त वो हमें पेंशन दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौर में बहुत से हमारे लोग बच्चे शहीद हुए। इसके चलते आज हम सादगी का दिन मनाएंगे और साथ ही में हमारी ऑनरेबल डीडीसी मेंबर अतीका जान साहिबा जो लोगों के दिलों में बड़ी जगह बनाई है, उनका इखलाक, उनकी मोहब्बत, तो इस सिलसिले में आज का जो दिन है हमने बड़ी सादगी से मनाया। और हमने अपने डिप्टी कमिश्नर पुंछ से बाज़रिया मेमोरेंडम में गुजारिश की है कि हमारे मुतालबात बहुत सारे हैं, जैसे हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए। हम हर साल ये कहते आए हमारा मेडिकल बोर्ड जो है वो हफ्ते में 2 बार लगना चाहिए और ब्लॉक में जाकर लगना चाहिए। इसके बाद हमारे मुलाजमत में हमारा कोटा जो है बढ़ाकर 10 या 12% किया जाए। हमें भी हकूक़ दिया जाए कि हम पंचायत या डीडीसी बीडीसी इलेक्शन जो है वो लड़ सकें। रियासी में विश्व दिव्यांगता दिवस खुशी की खबर लेकर आया। जिले के 42 वर्षीय क्रिकेटर नदीम भट्ट को भारत की दिव्यांग क्रिकेट टीम में चुना गया है और वो अब दिव्यांग क्रिकेट कप 2025 में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। नदीम भट्ट ने कहा कि उन्होंने अपने इलाके में कई सालों तक लगातार अभ्यास किया और ये चयन उनके लिए गर्व का पल है। इस बार जो हमारा इंटरनेशनल में मेरी सिलेक्शन हुई है, मैं नेपाल में जा रहा, नेपाल की टीम यहाँ आ रही है हमारी, और उसके साथ हमारा 3 मैचों की सीरीज़ होगी। तो इंटरनेशनल में मेरी जो पहली बार मेरी सिलेक्शन हुई है, मैं बड़ा खुश हूँ इस बार कि मैं 3 मैचों की सीरीज़ खेलने यहाँ हरियाणा में जा रहा हूँ। तो अभी सर बताएंगे इसके बारे में, ये इसमें जम्मू कश्मीर की और कोई सिलेक्ट हुआ है और ये 3 मैचों की सीरीज़ है, जो इसके लिए आपने कितनी मेहनत की या पूरी लाइफ लगाई होगी? देखिए सर, मैंने कम से कम 15 साल से तो मैं इसी क्रिकेट में जुड़ा हुआ हूँ, तो आज जाके मेरी यहाँ सिलेक्शन हुई है तो मैं बड़ा खुश हूँ। तो वैसे भी हमारे पास जम्मू कश्मीर के कम से कम 100-150 लड़का है जो हमारी इसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, और वो मेरे साथ खेलते भी हैं सारे लड़के, तो काफ़ी अच्छा खेलते हैं। ये जितने भी हम बाहर जाके टूर्नामेंट खेलते हैं, मैंने कम से कम 6-7 टूर्नामेंट बाहर जाके स्टेट की लेवल पे टूर्नामेंट जीती हुई है और कम से कम 40-50 नेशनल खेली हुई हैं। बडगाम में शेख उल आलम हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रशासन ने दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल स्थापित करने की घोषणा की। डिप्टी कमिश्नर ने कार्यक्रम में दिव्यांग प्रतिभागियों को सम्मानित किया और कहा कि समाज को हमेशा उन्हें बराबरी और सम्मान के साथ देखना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक विकास की बुनियादी शर्त है। व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष फिरोज अहमद ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ी हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम उनके हौसले को और बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागी मुजफ्फर ने बताया कि इस तरह के आयोजन उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर उबैद उल खाजिर ने कहा कि दिव्यांगजनों को बराबरी और इज्जत का हक देना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। चाहे फिजिकली चैलेंज लोग हो या ओल्ड एज लोग, इनके लिए पेंशन स्कीम होती है। तो जब से मुझे लगता है फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ इंडिया टिल दिस टाइम, आज तक हमारे जो पेंशन में है 100 सालों में 700 की जो है वृद्धि हुई है, 700 का इजाफा हुआ है। हमारे जो सीएम साहब है जब वो आए तो बहुत सारे वादे लेके आए हमारे लिए भी, आम लोगों के लिए, और उन्होंने क्या किया, आते ही 250 रुपये उन्होंने हमारी जो है पेंशन बढ़ा दी। और 250 रुपये आजकल के ज़माने में क्या माने रखते हैं, मुझे लगता है ये आप बखूबी जान सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों की मदद मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी मदद जो है वो ये है कि जो हमारे बेरोजगार यूथ है उनको मदद मिलनी चाहिए, उनके लिए एक स्पेशल जॉब ड्राइव होनी चाहिए, न कि गवर्नमेंट लेवल पे, बल्कि मैं चाहूँगा एक प्राइवेट लेवल पे भी जितने इंस्टीट्यूशंस है, जितने हमारी कंपनीज है यहाँ, जितने होटल्स हैं, उनको भी ये ताकीद गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए कि उनके लिए जो है एक खाली रखें, कम से कम 1% की, गवर्नमेंट अगर 4% दे रहा है तो उनके लिए 1% जो है रिजर्वेशन रखे। जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं या स्टडीज कर रहे हैं,
जो गवर्नमेंट उनको मंथली जो दे रहा है, उससे आप देखें आजकल के दौर में 1500 से 1000 से क्या होगा। उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उनका उसी पेंशन में गुजारा कैसे होगा। प्लस सर, जैसे मैंने अभी कहा पहले भी कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। स्पेशली एबल्ड में बहुत सारी पोटेंशियलिटीज़ होती है, लेकिन उनको डेवलप करने की ज़रूरत है, उनको मौका प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। सर, सबसे पहले यही कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मुहैया होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर्स लगाने की ज़रूरत है सर, और साथ ही साथ जो बैरियर फ्री बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत है सर, और जो रिजर्वेशन है अगर उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे यूथ अभी भी हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज करके जो आगे जा सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। 3 दिसंबर हमारा रहता है इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे रहता है, तो इस सिलसिले में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर एक जो भी डिसेबल हमारा शहरी है बड़गाम का, उन तक पहुँचे, चाहे जो भी हमारी पेंशन की स्कीम हो, इंश्योरेंस की स्कीम हो, या और भी कोई स्कीम्स हो, जो हमारे वुमेन डिसेबल्ड है उनके रिलेटेड कोई भी स्कीम हो, वो उन तक पहुँचे। इस साल जैसे हमने निर्माया स्कीम की जो पहल की है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, जिसमें हमने लगभग 7-8 कैंप्स किए। ये 15 दिन तक प्रोग्राम चला, जिसमें तकरीबन हमने 350 के करीब हमारे जो मेंटली चैलेंज्ड जो हमारे सिटीजन हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको हमने इंश्योरेंस का जो है स्कीम, निर्माया स्कीम के तहत एनरोल करवाया, जिसमें लगभग 1 लाख के करीब इनको इंश्योरेंस कवर मिलता है, चाहे उनके हेल्थ का हो, ऑपरेशन का हो, मेडिसिन का हो, तो वो सारा उसमें कवर हो जाता है। जम्मू की पहल, पुंछ का संयम, रियासी की उपलब्धि और बडगाम की नई घोषणाएं, ये सभी मिलकर यही बताती हैं कि दिव्यांगजन इस समाज की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब वो हर नागरिक को समान अवसर, सम्मान और संवेदनशीलता के साथ देखता है। विश्व दिव्यांगता दिवस ने इस बार जम्मू कश्मीर में यही संदेश मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये था जम्मू कश्मीर में मनाया गया विश्व दिव्यांगता दिवस, जहां जम्मू में एक्सेसिबल सुविधाओं की समीक्षा हुई, पुंछ में शहादत की संवेदना के बीच दिव्यांग समुदाय की बात सुनी गई, रियासी में खिलाड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और बडगाम में एक नया विशेष स्कूल स्थापित करने का रास्ता साफ हुआ। इन चारों जिलों की तस्वीरें ये बताती हैं कि दिव्यांगजन हमारे समाज की जिम्मेदारी भर नहीं बल्कि उसकी ताकत और उसकी विविधता का एक अहम हिस्सा भी है। आज की तारीख में जब विकास, समानता और अधिकारों की बात की जाती है तो ये जरूरी है कि समाज का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी क्षमता में हो, सम्मान, अवसर और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ सके। जम्मू कश्मीर में इस बार जो पहल देखी गई है वो ये भरोसा देती है कि अगर नीयत सही हो और नीतियां जमीन पर ईमानदारी से लागू हो तो कोई भी समुदाय पीछे नहीं छूटता। ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की पहचान नहीं बल्कि उसकी यात्रा, उसके सफर का एक हिस्सा है। समाज की असली परिपक्वता, असली समझदारी इसी में है कि वो हर इंसान को बराबरी की नजरों से देखे और उसके सपनों को पंख देने के लिए एक सहायक माहौल भी बनाए। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये कोशिशें सिर्फ एक दिन की पहल न रहकर पूरे साल की सोच बने, ताकि सम्मान, समान अवसर और इंसानियत की रोशनी हर कोने तक पहुंच सके। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।